लद्दाख हमारे देश की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक और ज़्यादातर ट्रैवलर्स की ड्रीम डेस्टिनेशन। जितना खूबसूरत लद्दाख है उतना ही खूबसूरत है यहाँ तक जाने वाला रास्ता। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हाईएस्ट पासेस और ये लूप्स एंड कर्व्स। वैसे तो टूरिज्म पर्पस के लिए साल भर ओपन रहता है लद्दाख, लेकिन जब बात आती है बजट ट्रैवलिंग की तो यहाँ पहुँचना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इसी कॉस्ट को कम करने के लिए साल में 3 महीनों के लिए चलती है ये HRTC की ऑर्डिनरी बस, जो सिर्फ 1850 रुपये में आपको पहुंचा देती है दिल्ली से सीधा लद्दाख। दोपहर 12:10 की टाइमिंग के साथ ये दिल्ली से निकलकर चंडीगढ़ होते हुए रात को 1 बजे पहुंचती है मनाली, और फिर मनाली से निकलकर सुबह 4 बजे पहुंचती है कीलोंग। कीलोंग से निकलने के बाद शुरू होता है इस बस का असली एडवेंचर। जिस्पा, दारचा और सरचू के बाद ये बस होकर जाती है दुनिया के सबसे हाईएस्ट पासेस जैसे कि बारालाचाला, नकीला, लाचुंगला और तांगलांगला होकर। साथ ही क्रॉस करती है ये सर घुमा देने वाला गाटा लूप्स और सैकड़ों किलोमीटर में फैला ये मोरे प्लेन्स। इन सब के बाद रुमसे नाम के इस खूबसूरत गांव को क्रॉस करके शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये बस पहुंचती है लेह शहर में। भाई पिछले 3 साल से ना मैं इस बस जर्नी को करने का जो है वेट कर रहा था, और फाइनली भाई वो दिन आ गया जब मैं अपनी लाइफ की सबसे लंबी और सबसे एडवेंचरस जो बस जर्नी है उसको करने जा रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है भाई आप लोगों का मेरे चैनल पर। और मैं हूँ अभी यहाँ दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट। तो चलिए दोस्तों, पहले इस बस की टाइमिंग की और इस बस के रूट की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से ये जो हिमाचल रोडवेज की बस है ये निकलती है दोपहर के 12:10 पर, और लगभग शाम को 6:30-7 बजे के बीच ये पहुंचती है चंडीगढ़। फिर वहां से निकलती है रात को 1:30 बजे पहुंचती है मनाली। मनाली से निकलकर पहुंचती है कीलोंग, और 5:30 बजे कीलोंग से निकलकर ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पासेस में से एक बारालाचाला, नकीला और तांगलांगला होते हुए रात को करीब 8:30 बजे के आसपास ये पहुंचती है लद्दाख के लेह शहर में। तो कुल मिलाकर दिल्ली से और लद्दाख तक का जो सफ़र है वो लगभग 32 घंटे का हो जाएगा, और इसी के साथ ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे एडवेंचरस बस जर्नी भी होगी। अगर मैं इस बस की प्राइस की बात करूं, टिकट की बात करूं दिल्ली से लेह तक की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार में जो है वो दिल्ली से लेह तक का ये लोग नहीं लेते हैं। दिल्ली से कीलोंग तक और फिर कीलोंग से अपनी जो टिकट है वो एक्सटेंड होती है लेह तक। तो या तो आप ऑफलाइन करा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन करा सकते हैं। HRTC की वेबसाइट पर जाकर दिल्ली से कीलोंग तक का जो किराया है वो है 1150 रुपये पर पर्सन, और फिर उसके बाद में लगभग 700 रुपये के आसपास जो है वो कीलोंग से लेह तक का है। तो ये आ गई भाई, सामने है अपने दिल्ली मनाली लेह बस HRTC की। देख रहे हो दोस्तों भाई, ये बस जो है वो किसी सेलिब्रिटी बस से कम नहीं है। सब लोग जो है इस बस के आगे सेल्फी खिंचा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उस पर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है दिल्ली मनाली लेह। जी हाँ, सीजनल बस है और बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उन लोगों के बीच जो कि बजट में दिल्ली से ले जाना चाहते हैं। तो भाइयों 12:10 का टाइम था इसका, और 12:22 पे दिल्ली से इस बस ने जो है लेह के लिए डिपार्चर ले लिया। भाई अगर आप लोग बस की पीछे वाली सीट पे बैठे हो ना तो दही खा लो बस, बाकी उसका रायता उसकी लस्सी बनने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड है भाई, बिल्कुल ऐसा, मतलब मैं क्या बताऊँ, पेट का सारा जो अंदर था ना वो सब कुछ हिल गया। फिलहाल ये सब छोड़ो, 140 किलोमीटर का सफ़र करके भाई हम लोग पहुँच गए यहाँ पे करनाल में, और पीछे जो है ये है कोई बाबा ढाबा करके, यहाँ पे जो है अपना लंच ब्रेक है 10 से 15 मिनट, मुश्किल से आधा घंटा ये बस रुकेगी। फिर उसके बाद में अगला जो स्टॉप है इसका वो होगा चंडीगढ़। भाई जो बस में 100 रुपये लगा हुआ है ना, ये चलो काम तो कर ही रहा है भाई, ये अच्छी बात है। ये इतना लंबा सफ़र है, इतनी जल्दी बैटरी जो है फ़ोन की चल नहीं पाएगी इतनी दूर तक। तो देखो
चार्ज तो हो रहा है। और फिलहाल पहुंच गए हम चंडीगढ़ से थोड़ा सा ही पीछे हैं। और ये भाई ऐसा कुछ नज़ारा है बस का, सब लोग बैठे हैं, फ़ोन चला रहा है, कोई सो रहा है। और हमें जो सीट मिली है ना, ये बिल्कुल भाई देखो सूरज सामने से आ रहा है और ना तो ठीक से सो पा रहे हैं ना ठीक से बैठ पा रहे हैं। शाम के बज गए देखो 5:30 और ये है चंडीगढ़ का ISBT। लगभग 250 किलोमीटर का जो सफ़र है वो इस बस ने पूरा कर लिया है और हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़। यहाँ पर इस बस का जो है आधे घंटे का ब्रेक है। यहाँ से भी पैसेंजर जो है वो डिबोर्ड हुए हैं और बस में चढ़े हैं। तो अभी यहाँ से मनाली 250 किलोमीटर और है, जिसको कि 6 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो यानी कि रात के 12 या 1 बजे के बीच में हम लोग पहुँचेंगे मनाली। और भाई अगर गर्मी की बात करूँ तो अब यहाँ चंडीगढ़ में आके थोड़ी बहुत जो है गर्मी कम हुई है, क्योंकि शिमला के पहाड़ों से यहाँ पे ठंडी हवा जो आ रही है। रात के बज गए 2:15 और हम लोग पहुंच गए हैं मनाली में। ये है मनाली का बस स्टैंड और अपनी जो बस है वो सामने खड़ी है HP 3331। तो भाई अपनी इस जर्नी का यानी कि दिल्ली से लेह तक की जर्नी का पहला स्टेज जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, यानी कि दिल्ली से मनाली का। अब हमारा जो दूसरा स्टेज है वो है मनाली से केलोंग का। और केलोंग तक पहुँचने में अभी हमको जो है वो लगभग 3 घंटे और लगेंगे। 2 बज रहे हैं, सुबह के 5 बजे तक हम केलोंग पहुंचेंगे और फिर फाइनल स्टेज जो है वो है केलोंग से लेह तक का। और भाई शायद देखो कैमरे में नहीं दिखेगी, हल्की हल्की बहुत हल्की हल्की जो है वो बारिश हो रही है यहाँ पे मनाली में। वेदर जो है बहुत सही है, मतलब दिल्ली और हरियाणा और पंजाब की गर्मी ने तो भाई बिल्कुल झुलसा दिए थे। और फाइनली यहाँ आके जो है काफ़ी अच्छा वेदर है, काफ़ी ठंडा वेदर है और हल्की हल्की जो है बारिश हो रही है। देखो यहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा, ये हल्की हल्की बारिश हो रही है, कैमरे में नहीं आएगी। लो भाई 2:26 हो गए और ये बस जो है मनाली से केलोंग के लिए चलती है। मतलब बहुत कम देर के लिए रुकी थी यहाँ पे। इसी के साथ स्वागत है आप लोगों का भारत की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल यानी कि अटल टनल। और ये क्रॉस करेगी लगभग 9.5 किलोमीटर रोहतांग पास से, मतलब इसके ऊपर है रोहतांग पास। ये देखो भाई सुबह के बज गए 4:35 और ये है सामने बस जो कि दिल्ली से हमें लेकर आई है केलोंग। और ये है भाई केलोंग का बस स्टैंड। अभी जो है वो उजाला हुआ नहीं है क्योंकि 4:30 ही बजे हैं। और अब यहाँ से जो है हम लोगों को दूसरी बस लेनी है जो कि 37 सीटर है। ये थी 47 सीटर और अब हमें जो है वो छोटी वाली बस लेनी है, पीछे ही खड़ी है इसके, और वो हमें लेके जाएगी यहाँ से लेह के लिए। टिकट प्राइस मैं अभी आपको बता दूं, क्योंकि हमने दिल्ली से यहाँ तक का केलोंग तक का टिकट लिया था। अब केलोंग से हमें अपनी जो टिकट है वो एक्सटेंड करानी है लेह तक। हम लोगों ने अपना सामान जो है वो रख दिया है इस बस में। सामने आप लोग देख रहे हो ना, यही जाएगी छोटी वाली बस लेह। और अभी बजे हैं 4:45 हो गए हैं और ये जो बस है यहाँ से निकलेगी सुबह के 5:30 बजे, यानी कि अभी भी 45 मिनट हैं इस बस को निकलने में। और अब यहाँ से भाई जो हमारा जो सफ़र है ना वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचरस होने जा रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे सबसे हाईएस्ट पासेस में से 2-3 पास जो हैं वो हम लोग क्रॉस करेंगे। पहला तो है बारालाचाला पास और फिर उसके बाद में आएगा नकीला और फिर आएगा तांगलांगला। और देखो यहाँ पे केलोंग बस स्टैंड पे ये जम्मू कश्मीर SRTC खड़ी है, तो हो सकता है शायद ये लेह से ही आई हो और अब यहाँ से वापस लेह की तरफ जाए। एक ये खड़ी है और एक सामने खड़ी है, बाकी तो इस साइड में सारी जो है वो हिमाचल रोडवेज़ की बसें हैं। टाइम हुआ है देखो 5:36, मतलब ठीक 5:30 बजे के आसपास ही उन्होंने जो है बस अपनी लेह के लिए निकाली है। और अब यहाँ से जो है
12 घंटे तो मान के चलो भाई लेह के लिए। और अब मैं टिकट प्राइस आप लोगों को दिखा दूँ। जो हमारा टिकट प्राइस है यहाँ से केलोंग से दूसरा बना है इस बस का लेह तक के लिए, वो है देखो 1378 रुपये, यानी कि ये 2 लोगों का है। तो सिंगल पर्सन का जो चार्ज आया वो आया लगभग 690 रुपये। तो 1150 रुपये वहाँ से दिल्ली से केलोंग तक और 690 रुपये यहाँ से, तो लगभग 1800 रुपये के आसपास जो है वो दिल्ली से लेह तक का जो किराया है बाय दिस ऑर्डिनरी बस। ये है लाहौल वैली में बसा एक छोटा सा गांव जिस्पा। हरे भरे पहाड़, बहती हुई भागा रिवर और खुला आसमान। मनाली का ये ऑफ बीट डेस्टिनेशन ट्रैवलर्स और बाइकर्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। ये है मनाली लेह हाईवे का सबसे लंबा स्टील ट्रस ब्रिज, जो कि भागा रिवर को क्रॉस करता है। और इसी के बाद है हिमाचल पुलिस की ये चौकी, जहाँ पर फॉरेनर्स का पासपोर्ट चेक किया जाता है। उन्हीं में से एक थी ये 68 वर्षीय कैनेडियन टूरिस्ट, जिन्होंने मेरे साथ अपना लास्ट लद्दाख ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर किया था। And this is the Pangong Lake. Oh, I'll show you the Pangong. Oh, this is where Magnetic Hill. Yeah, the magnetic hill. Yes, yes. Yeah. You can see that, Yeah. right? Like the car is moving. The car is going to back. Because ये है दीपक ताल, लाहौल वैली की एक छोटी सी लेकिन ब्यूटीफुल लेक। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने बस ड्राइवर ने यहाँ पर हमको फ़ोटोज़ क्लिक करने का मौका दिया था। यह है जिंगजिंगवार नाम की जगह है, जो कि मनाली लेह हाईवे पर एक छोटा सा स्पॉट है। लगभग 14,000 फीट की हाइट पर BRO द्वारा बनाए गए टेंटिंग साइट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 9 और केलोंग से चले हुए हमें 3.5 घंटे के आसपास हो गए। और भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, केलोंग के बाद में जो नज़ारे थे ना, वो कसम से मज़ा आ गया यार। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जो रास्ते थे ना, पूरा जो लूप्स है भाई, कर्व ही कर्व हैं रास्ते में। और अभी जो है जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पे जो है बस अपनी आगे रुकी है। पीछे आप लोग जो टेंट देख रहे हो, ये है रेस्टोरेंट्स या फिर कई छोटी मोटी दुकानें जहाँ पर हम लोग अब ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ का नज़ारा भी भाई देखो कम नहीं है। सामने बर्फ़ वाले पहाड़ और इधर भी देखो, हालांकि अभी बर्फ़ जो है थोड़ी बहुत पिघल गई है, शायद आगे मिलेगी। और इधर देखो चारों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में जो है ये एक मैदान सा है। कसम से भाई बहुत सही जर्नी लगी मुझे तो यार अभी तक। और अगर मैं हाइट की बात करूँ ना, तो लगभग 4500 मीटर की हाइट पे हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन लेवल है ना, वो कम होना महसूस हो गया है। सर में थोड़ा बहुत दर्द है, चलो कोई बात नहीं, मेडिसिन हम लेकर आए हैं। क्योंकि आगे जो है 12 लाचाला पास आएगा, फिर जो आएगा लाचुंगला पास आएगा, और भी 2-3 जो है हाईएस्ट माउंटेन पासेस हैं, उन पर जाकर जो है थोड़ी बहुत माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत हम खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद में अपनी आगे की जो जर्नी है वो कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कि खाने पीने के क्या ऑप्शन है। आराम से बैठो, व्यवस्था अच्छी है अंदर, देखो आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ के थोड़ा सा जो है गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब। तो भाई ये देखो, ये है इनका किचन एरिया और यहाँ पे बैठ के आप लोग खा सकते हैं। आलू पराठा करना। तो अभी जो मैंने ऑर्डर कर दिया है वो कर दिया है वेज मैगी, पराठा और चाय।
चाय हमारी यहाँ बन रही है और पराठा हमारा वहाँ बन रहा है। अपना ब्रेकफास्ट हो गया और यहाँ से निकलने का टाइम भी हो गया। बस जो है आगे जाएगी मेन रोड पे, यहाँ से थोड़ा सा थ्रस्ट बनाएगी। देखो एक बार में नहीं चढ़ पाएगी, तो पहले पीछे जाएगी, फिर उसके बाद में एकदम से थ्रस्ट बनाएगी। खाना निकाल देंगे, जो खाया वो सब निकल जाएगा, मिक्स हो जाएगा सारा। ये है हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर, जहाँ पर भी एक छोटा सा सिक्योरिटी चेक होता है। लद्दाख में एंटर करने के बाद इस हाईवे पर सफ़र करते हुए एक अलग ही दुनिया में कदम रखने का एहसास होता है, जहाँ पर हरे भरे जंगल नहीं बल्कि सूखे और वीरान पड़े पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों अपनी जो बस है ना वो अभी क्रॉस कर रही है गाटा लूप्स को। गाटा लूप्स एक्चुअली में 21 या फिर 22 मेरे ख्याल से बड़े बड़े और बहुत ही ज़्यादा शार्प कर्व हैं, जिन पर अच्छे जो ड्राइवर है ना भाई उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और इस रूट में ना सबसे ज़्यादा जो टाइम लेते हैं वो यही गाटा लूप्स को क्रॉस करने में मतलब लगता है टाइम सबसे ज़्यादा। अभी हम लोग जो है 5-6 लूप्स क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं और देखो शायद आपको दिखे ऊपर हमें वहाँ जाना है। ऐसे जिगजैग बनाते हुए कर्व देखो, जैसे ये अभी ट्रक आ रहा है ना, ये आ रहा है या जा रहा है मुझे पता नहीं है, ऐसे ही हमको अभी यहाँ जाना है। और एक देखो वहाँ से वो आ रहा है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा हाइट पर हम लोग आ गए हैं। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि करीब 4600-4700 मीटर की जो एल्टीट्यूड है ना उस पर हम हैं। और पहाड़ देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं, बिल्कुल वेजिटेशन नाम की चीज़ ही नहीं है। ऑक्सीजन ही नहीं है तो फिर क्या ही इन पर जो है वेजिटेशन होगा। और देखो जैसे कि अब हम जो है इस तरह से लूप ले रहे हैं। पीछे भाई देखो गाड़ी आ रही है, एक पीछे से थार आ रही है। थार वाला तो खैर बहुत फटाफट लेके चला जाएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो घाटा लूप्स हैं इन पर हमारी जो बस की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। आगे से आप लोगों को दिखाऊंगा जो है नीचे का है जहाँ से अब देखिए यहाँ बहुत सही व्यूज़ आ रहा है इन लूप्स का। नीचे से तो जिग-जैग होते हुए हम कितनी हाइट पर आ चुके हैं और अब फिर से हमने एक और जो है लूप कवर कर लिया और हमारी बस जो है वो टर्न हो रही है। सच में भाई जितना खूबसूरत दिख रहा है ना ये, उससे ज़्यादा ये डेंजरस है भाई। ये जो लूप्स है ना ये जान निकाल देते हैं ड्राइवर की भी और बस में बैठे हुए पैसेंजर की भी। भाई कई लोगों को जो है यहाँ पे अभी वॉमिटिंग हो गई है, क्योंकि एक तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस का ही प्रॉब्लम है, ऊपर से भाई ये जो कर्व्स है ना इससे और ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ से व्यू है ना शानदार नज़ारा एकदम। ये है भाई दिल्ली मनाली लेह का रूट। दूर दूर तक जो है सड़कें गोल गोल चक्कर खाती हुई और इसी के साथ अपनी बस भी जो है चक्कर खाती हुई, उसके पैसेंजर भी चक्कर खाते हुए। मैं अपनी लाइफ में पहली बार
सांस नहीं निकल रही है। क्यों? यहाँ पर जो है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है। कपूरथला में काम चला है, पर यह है कि इतनी हाईएस्ट जगह पर ना भाई बहुत ही ध्यान से काम किया जाता है। मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना, क्योंकि अगर आप जो है जल्दी जल्दी चलोगे तो आपकी सांस फूलेगी। इसलिए बहुत धीरे 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 जो है कदम बढ़ाओ और पानी पीते रहो और कुछ खाते रहो, तभी आप जो है ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बच पाओगे। बहुत हाइट पर है भाई, मज़ा आ गया कसम से। रूट ये जो है, ये जो ट्रिप है, ये जो जर्नी है मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत जर्नी में से एक है। और बस वाले ने भाई हॉर्न दे दिया है, तो चलिए अब चलते हैं अगले पास की तरफ। तो अभी नकीला पास के बाद भाई हम लोग जो है और हाइट गेन कर रहे हैं, मतलब और एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर। क्योंकि अब जो पास आने वाला है, अब जो मोटरेबल रूट जो हाईएस्ट है वो जो आने वाला है उसका नाम है लाचुंगला, और वो तो 5000 मीटर से भी ज़्यादा हाइट पर है। तो इसलिए आप लोग देख रहे हो हम लोग नीचे थे, वहाँ नीचे कहीं था जो है नकीला पास, और हम इतना ऊपर आ गए। मुझे लगता है जितनी ये हाइट है ना माउंटेन्स की, हमें इतनी हाइट पे और जाना है, तब जाके फिर आएगा लाचुंगला पास। लो भाई, अपनी बस में जो है पेट्रोल डाला जा रहा है, पेट्रोल नहीं डीजल शायद। और ये ऊपर देख रहे हो, ये वहीं से लेकर आए हैं, किलोम से ही जो है ये डीजल लेकर आते हैं और फिर यहाँ पे आके इसको फुल कर लेते हैं। क्योंकि मुझे तो अभी तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा पूरे रास्ते में, तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है भाई। अब यहाँ से जो ले है ना, वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। पासेस जो हैं हम लोगों ने सारे क्रॉस कर दिए, लाचुंगला, नकीला, और शायद अभी एक और आएगा, अभी इतना नहीं पता। अब इसके बाद जो है वो आएगा मोरे प्लेन्स। मोरे प्लेन्स बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, एकदम मज़ा आ जाएगा देखकर। और यहाँ पे हमारी जो है बस रुकी हुई है। सामने जो है खाने पीने का जो है 2-3 दुकानें हैं, ढाबा कह लो, रेस्टोरेंट कह लो, जो भी कह लो, तो कुछ खा लेते हैं भाई। और यार ऐसी हालत हो गई है, मतलब मेरी भी है, मैं ये नहीं होऊंगा, मैं एकदम फिट हूँ भाई। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ओबियस है भाई, सांस फूलने लगती है। और 4 घंटे, पूरे 4 घंटे ऐसा रोड रहा है कि जो बस में सारे पैसेंजर हैं ना, ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़ के, और 2 और हैं, वो 2 इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों लेह से हैं, तो इसलिए बाकी सारे जो पैसेंजर हैं, कोई उल्टी कर रहा है, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रहा है। अभी ऐसा हुआ था पीछे। और इस ढाबा के अंदर का नज़ारा है, अंदर भी बैठ के आप लोग खा सकते हो और बाहर भी। और ये जो है ऐसा कुछ है इनका। क्या कि भाई थोड़ा सा जो है मेरा जो फिटनेस लेवल है वो ठीक हुआ है, अब मेरी सांसें नॉर्मल हुई हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी हाइट पर है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है।
और सब लोग जो है अपने आप को हील कर रहे हैं। कोई ऐसे बैठा हुआ है धूप में, कोई आराम से चाय मैगी खा रहा है, और किसी को थोड़ा बहुत घूमना है तो वो लोग आगे घूम रहे हैं। मतलब सही हो रखा है। वेदर भी यहाँ पे देखो काफ़ी ठंडा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। हालांकि धूप जो है बहुत तेज़ है, और ये धूप जो है इतनी तेज़ है कि अगर आप आधे घंटे तक इस धूप में रहे तो पक्का सनबर्न होने के चांसेस हैं। आंखें लाल पड़ी रहती हैं यहाँ के लोगों की, मैंने नोटिस किया है, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। तो धूप तेज़ होने के बाद भी यहाँ पे ठंड जो है अच्छी खासी है। बस ने भाई हॉर्न दे दिया है, चलिए अब चलते हैं। ये है मोरे प्लेन्स, लद्दाख के रास्ते में आने वाला एक विशाल और प्लेन मैदान, जो कि लगभग 15,500 फीट की ऊंचाई पर है। ये अद्भुत जगह पांग और टांगलांग ला के बीच आती है और मनाली लेह हाईवे की सबसे अनोखी लोकेशंस में से एक है। चारों ओर बंजर पहाड़, दूर दूर तक फैला प्लेन एरिया और खुला नीला आकाश किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। यहाँ हवा प्योर है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। और जितना यह एरिया सीनिक है, उतना ही एडवेंचरस और डेंजरस भी। भाई मनाली से ले जाना ऑन बाइक नॉट इजी। ये देखो गाड़ी पूरी टूट चुकी है। चाबी घुमाओ, गियर निकालो पहले, गियर। बाइक पूरी टूट चुकी है। भाई जी गाय ने देखो, इजी नहीं है भाई, बहुत टफ है और बहुत डेंजरस है। बाइक की चोट भी लगी है। ये दोनों जो है आगे ले जा रहे थे, बाइक ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है। ये सामने आप रास्ता देख रहे हो ना, वो आगे जाके टर्न हो रहा है, और ये जो टर्न है ना, ये इस यात्रा का आखिरी हाईएस्ट टर्न है, क्योंकि इसके बाद जितने भी टर्न्स आएंगे वो सारे के सारे डाउनवर्ड होंगे। और इसी टर्न को क्रॉस करने के बाद आएगा भाई टांगलांगला पास, जो कि इस पूरी जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो अभी हमारी बस जो है वो ऐसे इधर से घूम के और वहाँ पे जाके टर्न लेगी और टांगलांगला पे थोड़ी देर रुकेगी। तो स्वागत है भाई आप लोगों का मेरे पीछे है लेह मनाली हाईवे पर पड़ने वाला सबसे हाईएस्ट पास टांगलांगला। ला का मतलब ही हाईएस्ट माउंटेन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लेह श्रीनगर वाली की, दुधवा जोजिला, सिपकिला जो कि 417 इंडिया में एंटर करती है, नाथुला जो कि सिक्किम और इंडिया के बीच में चाइना बॉर्डर को लगता था। वैसे ही भाई ये है टांगलांगला, और इसकी जो हाइट है वह लगभग 5,300 मीटर। भाई बहुत होता है 5,300 मीटर। यहाँ पर हवा देख रहे हो आप कितनी चल रही है, और ऑक्सीजन लेवल भी जो है कम है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। सामने है एक छोटा सा मंदिर, और अपनी बस जो है यहाँ पे रुकी हुई है 15-20 मिनट के लिए। इसके बाद हम लोग लेह की तरफ बढ़ेंगे, जो कि डाउनवर्ड है। अब ऊंचा मतलब हमें जो है ऊपर नहीं जाना है, अब सारा रास्ता जो है वो बिल्कुल डाउनवर्ड है भाई। लो भाई हम लोग पहुंच गए उपसी, और यहाँ का जो लेवल है ना वो लगभग 3,000 मीटर के आसपास। टांगलांगला से जो आए थे हम 5,000 मीटर से, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब राहत है, ऑक्सीजन प्रॉपर है। और इस जगह पे देखो, ये जो आपको 2 ड्रम दिख रहे हैं, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी चेक होता है उन लोगों का जो लोग आउट ऑफ इंडिया से आए हैं, मतलब उनका पासपोर्ट वगैरह चेक होता है। अंदर सामने वो ऑफिस है। और अभी भी यहाँ से जो लेह है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। अभी उपसी के बाद एक गांव और आएगा जिसका नाम है कारू, और कारू के बाद है लेह।
तो भाई लगभग 36-37 घंटों के बाद फाइनली भाई मैं पहुंच गया यहाँ पे। ये है लद्दाख का लेह शहर। और हालत जो है कुछ बोलना मत, मेरी हालत जो है कैसी हो रही है। मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ, मुंह पे पानी तक नहीं डला है और हालत जो है कमर बिल्कुल टूट चुकी है भाई। बिल्कुल ऑर्डिनरी बस थी। अब चलो कैसे जैसे तैसे पहुँच ही गए यहाँ पे। ये है लेह का बस स्टैंड और शाम हो रखी है, लगभग 7:30 का टाइम है। कल हम 12 बजे चले थे और अब देखो हम अगले दिन 7:30 बजे जो है यहाँ पे लेह पे उतरे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऑर्डिनरी बस में इतना 36 घंटे, 36 नहीं लगभग 35-36 ही हो गए, 35-36 घंटे ट्रैवल करने के बाद हालत क्या हुई होगी। लेकिन यार अगर हम रास्ते की बात करें तो भाई बहुत सही था, हाईएस्ट पासेस थे और नज़ारे बहुत अच्छे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो रिव्यूज़ मैं अपने हॉस्टल चल के दूंगा कि जो बस जर्नी थी वो कैसी थी। अभी फ़िलहाल हम अपने हॉस्टल चलते हैं टैक्सी करके यहाँ से।